नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि सिगरेट और शराब पीने वालों के ऊपर ज़्यादा नेगेटिविटी क्यों होती है। दोस्तों, किसी का सवाल भी था ये, और बहुत लोगों ने ये चीज़ महसूस भी की है जो सिगरेट और शराब के बहुत आदी होते हैं। तो उनके घर वालों ने भी महसूस करते हैं ये चीज़ें कि अक्सर उनके वो परिजन जो बहुत ही ज़्यादा अल्कोहलिक हैं और बहुत ही ज़्यादा चेन स्मोकर उनकी पर्सनालिटी हो जाती है, तो वो केस बिगड़ता ही जाता है। वो इंसान आपे से बाहर होता जाता है और वक्त रहते अगर कुछ ना किया जाए तो कम्प्लीटली बदल जाता है। मैक्सिमम लोग जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा सिगरेट का सेवन करते हैं, इन लोगों से इनके खुद के परिवार वाले परेशान रहते हैं, समाज परेशान रहता है, दुनिया परेशान रहती है और इनकी खुद का शरीर परेशान रहता है, क्योंकि शरीर पे तो एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता ही है। शराब किडनी ले बैठता है, लीवर ख़त्म हो जाता है, आपकी सिगरेट से फेफड़े ख़त्म हो जाते हैं, मुंह का कैंसर हो जाता है। तो अंतोगत्वा मैक्सिमम लोग शराबी जो बहुत ज़्यादा होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, चेन स्मोकर होते हैं, अकाल मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनकी उम्र से पहले आयु ये खुद के ही बुरे कर्म द्वारा ख़त्म कर लेते हैं। ये जो हैबिट्स होती हैं ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स में मानी जाती हैं, यानी कि आहिस्ते आहिस्ते खुद को बर्बाद करना, आहिस्ते आहिस्ते खुद को स्लो पॉइजन देना, आहिस्ते आहिस्ते खुद को मौत की तरफ ले जाना। अब शराबी की बात करें तो शराबी उपद्रव करता है, घर वालों से मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, उल्टे सीधे कर्म करता है शराब पी के। तो उसका एक तो अपने शरीर को ख़राब करना, दूसरा उस शराब के नशे में जो बुरे कर्म उससे हो जाते हैं, घर वालों से मारपीट, बाहर वालों से झगड़ा मारपीट, कुकर्म, हर तरीके के जो मैक्सिमम रेपिस्ट वगैरह ये लोग भी शराब पी के गलत कर्म करते हैं। तो इनकी बुरे कर्मों की जो इंतहा है वो ख़त्म नहीं होती, वो इतनी बढ़ती जाती है कि ये अपना इस जीवन का लक्ष्य तो भूल चुके ही होते हैं, अपना इस जीवन भी बुरे कर्मों में बर्बाद कर लेते हैं। और चेन स्मोकर्स की बात करें तो ये स्मोकिंग कर करके अपने सामने बैठे वाले लोगों को भी बीमारी पैदा कर देते हैं, कैंसर पैदा कर देते हैं। तो इससे भी एक बुरा कर्म अर्जित होता है। आप जानते हो आप स्मोकिंग कर रहे हो, जिससे आपके साथ साथ सामने वाले पर भी बुरा असर होगा, उसके भी फेफड़े ख़राब होंगे, उसको भी बीमारी होने का खतरा रहेगा, उसको भी कैंसर होने का खतरा रहेगा उसके। और मैक्सिमम लोग जो चेन स्मोकर के परिवार वाले होते हैं उनको प्रॉब्लम होती ही है। जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं वो परवाह नहीं करते कि सामने कोई बैठा है क्या है, बस उन्होंने तो सुट्टा लगाना है, अपने सिगरेट पीनी है, चाहे सामने वाले को कुछ ही प्रॉब्लम हो, उन्हें परवाह नहीं होती। तो बुरा कर्म जो है ये सबसे पहले शुरू हो जाता है जब आपके कर्म से सामने वाले को भी नुकसान होना शुरू हो जाता है। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि नेगेटिविटी क्यों अट्रैक्ट होती है। नेगेटिविटी इसलिए अट्रैक्ट होती है दोनों ही लोगों की तरफ, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं और बहुत ज़्यादा चेन स्मोकिंग करते हैं, शराब बहुत पीते हैं, सिगरेट बहुत पीते हैं। तो नेगेटिविटी, एक तो इनका व्यवहार गंदा हो जाता है, लोगों का झगड़ालू हो जाता है, गुस्सैल हो जाता है, अनरेस्ट वाला हो जाता है, हिंसक हो जाता है। उसके साथ साथ जो नेगेटिविटीज़ ब्रह्मांड में हैं और जो खासकर ऐसे लोग जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए थे खुद की गलत आदतों से, अगेन जिसमें हो सकता है कोई शराबी मरा हो और या सिगरेट का चेन स्मोकर कोई मरा हो। मेरे पास इतने केसेस आते हैं जहाँ वो बताते हैं उनका पर्टिकुलर रिलेटिव चेन स्मोकर था जो मरा, उसके बाद भी वो जिस पर्टिकुलर प्लेस पे बैठता था कमरे में, आज वो नहीं भी है तो वहाँ से सिगरेट की स्मेल आती है, गंध आती है। और जो शराबी कोई मरा तो वो किसी के ऊपर हावी हो गया तो उसको भी शराब की लत में डाल देगा। तो ये दोनों ही जो है लोग मैक्सिमम तौर पे अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वक्त से पहले बॉडी इनकी डिटोरेट हो जाती है, इस लायक नहीं रहती कि इनकी आत्मा का वजन उठा सके, क्योंकि ये खुद के कर्म द्वारा अपने 10-20 साल पहले ही ख़त्म कर देते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो प्रेत योनि में जाने के बाद इनको और तलब लगती है। कहते हैं ना, जब भौतिक दुनिया में शरीर होते हुए आप अपनी इस आदत को नहीं छोड़ पाए, अब ना शराब छोड़ पाए ना सिगरेट छोड़ पाए, कई लोगों में दोनों ऐब होते हैं, कूट कूट के भरे हुए होते हैं। तो जब आप अपनी ये दोनों आदतें नहीं छोड़ पाए और मृत्यु को प्राप्त हो गए, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए, वक्त से पहले बीमारी द्वारा तड़प तड़प के आपने शरीर को त्यागा, तो उसके बाद भी इनकी जो वो लत है वो बनी रहती है, जिसके कारण फिर ये अपना कोई नया शिकार ढूंढते हैं कि जिसके शरीर के माध्यम से ये शराब या फिर सिगरेट का मज़ा ले सकें। अब ऐसे लोग अपने जो है पितर बन के भी अपने घर वालों का कल्याण नहीं कर पाते, ना उनकी मदद कर पाते, ना ईश्वर को प्राप्त कर पाते, प्रेत योनि में धक्के खाते हैं और उसी लत के पीछे पागल रहते हैं।
तो ये क्या करते हैं, ये उन लोगों को तलाशते हैं जिनको ऑलरेडी ये लत हो, जो सिगरेट पीते हों, शराब पीते हों, उन्हीं को तलाशते हैं। इन्हें अपने घर वालों से कोई लेना देना नहीं होता। अगर घर में ही कोई और भी पीता है तो इनके लिए बहुत आसान है उस नए इंसान के ऊपर अपना पोजीशन कायम करना, ताकि उसके माध्यम से अपनी उस लत को पूरा कर सकें। अगर घर में कोई नहीं मिलता तो ये डोलते हैं धक्के खाते हुए, एक नॉर्मल भूत प्रेतों की तरह, कि कोई ना कोई इंसान मिल जाए जो इस तरीके के लत वाला हो। सपोज़ वो घूम रहे हैं सड़कों पे, कोई रैंडम इंसान उन्होंने देख लिया सिगरेट पीता हुआ, और वो ये मिनट में भाप जाते हैं कि हाँ ये फलाना जो है ये ज़्यादा पीता है, या मैं इसके ऊपर सवार होकर अपनी सिगरेट की तलब पूरी कर सकता हूँ। या कहीं शराबी देख लिया, मीट खा रहा है, शराब पी रहा है सड़क पे कहीं और जगह, तो देख लिया कि हाँ भाई ये शराबी है काफ़ी, तो मैं भी शराब की मेरी लत इसके थ्रू पूरी हो सकती है, तो उसके शरीर में चुपचाप आके बैठ गए। तो आपने देखा होगा जो भी नेगेटिविटी से संबंधित केसेस होते हैं, वहाँ पे जो शराबी है उसकी लत बढ़ती ही जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी उसमें होती है जो पता नहीं चलती। इस वजह से वो दिन रात शराब पीते हैं, रोटी तक नहीं खाते, सुबह शराब, रात शराब, उठे तो शराब, बैठे तो शराब, और घर वाले रोके तो उनके साथ मारपीट, गाली गलौज, चीज़ें फेंक के मारना, जी भर के उनको सताना, रात भर जागना, दिन में सोना, फिर उठते ही फिर शराब का दौर चल रहा है। तो जो ओवर एक्सेसिवनेस है ये नेगेटिविटी क्रिएट करती है, कुछ एडिक्शन भी हो जाती है, और एडिक्शन को बढ़ाने का काम नेगेटिविटी करती है। अब कोई चेन स्मोकर है, हर वक्त स्मोक कर रहा है, तो आपने देखा होगा चेन स्मोकर जितने भी होते हैं इनके घर वालों के साथ नहीं निभती, क्योंकि ये परवाह नहीं करते ना खुद की ना घर वालों की। तो अगर कोई नेगेटिविटी इनसे अटैच होती है तो ये हिंसक भी हो सकते हैं, मार पिटाई पे भी उतारू हो सकते हैं, झगड़े पे भी उतारू हो सकते हैं अपनी उस स्मोकिंग के पीछे, क्योंकि लत को जो बढ़ा रहा है वो नेगेटिव एनर्जी बढ़ा रही है, जिसके अरमान अभी पूरे नहीं हुए, जो रह गए बीच में। वो एनर्जी कहती है कि मुझे तो अब अपनी सिगरेट की तलब पूरी करनी है, तो ये पी रहा है इसके थ्रू ही करनी है, तो वो बॉडी में बैठी रहेगी और उकसाती रहेगी। नहीं भी है मन, कोई बंदा कंट्रोल भी करना चाह रहा है कि नहीं पी। तो मैक्सिमम केसेस में जहाँ शराबी और चेन स्मोकर होते हैं ये अकाल मृत्यु को ही प्राप्त होते हैं, खुद के शरीर को ख़राब कर लेते हैं और नेगेटिविटी से भी ग्रसित रहते हैं। इनको पता नहीं चलता और नेगेटिव एनर्जी इनके साथ लगी रहती है, जिस वजह से इनका काम धंधा भी धीरे धीरे ही चलता है, घर में कलेश बना रहता है, हर तरीके से इनकी बॉडी डिटोरेट होती रहती है। इनको जब चेता आता है जब इनके साथ बिल्कुल ही देर हो चुकी होती है, या तो शरीर जवाब दे चुका होता है, चाहे डॉक्टर जवाब दे गए होते हैं, या एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब वो एनर्जी सामने दिखने लगती है, क्योंकि वो ऐसा वक्त आने लगता है कि जब वो जल्द ही ले जाने के चक्कर में होती है। क्योंकि जब वो खूब अच्छे से इस्तेमाल कर लेती है इनके शरीर को, तब वो कहती है कि चलो अब इसको ले जाते हैं साथ अपने, और उसके बाद कोई नया इंसान ढूंढेंगे। तो हर उस सिगरेट स्मोकिंग वाले को, शराब वाले को, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो शराब पीता है, जिस तरीके से मीठे की जो महक और सुगंध होती है, जो उसका रस होता है, उससे आकर्षित होकर प्रेत आत्माएं आती हैं। इसी तरीके से शराब की जो बदबू है इंसान भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, पर शराबियों को ये बदबू पसंद आती है, उनके मुँह से गंदी बदबू आती है और वही बदबू और शराबियों को भी पसंद आती है। तो जो शराब की बदबू होती है ये भी प्रेत आत्माओं को प्रिय होती है, तो उससे भी आकर्षित होकर ये शरीर पर आधिपत्य हो सकते हैं। सिगरेट की जो स्मोक होती है, उसका जो स्मोक की स्मेल होती है, सिगरेट का जो धुआं होता है, उससे भी आकर्षित होती हैं नेगेटिव एनर्जीज़। इसी वजह से कई लोगों को अगर वहाँ पे कोई चेन स्मोकर की आत्मा हो किसी घर में, किसी जगह पे, या किसी शराबी की हो, तो आपको वहाँ पे उस रूम में, पर्टिकुलर रूम में अजीब सी स्मेल आएगी, या तो शराब की या सिगरेट की। और अगर वहाँ कोई रहने लग जाए तो धीरे धीरे उसका रुझान भी सिगरेट शराब की तरफ बढ़ता ही दिखाई देगा। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ ना पीने वाले भी पीने खाने वाले बन जाते हैं, अगर ऐसी नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आ जाए तो। पर इनकी मेन प्रेफरेंस वही रहती है जो ऑलरेडी पीरा खा रहा हो, शराब और सिगरेट पीता हो, शराब पीता हो, ताकि ये पोजेशन भी कर ले और किसी को पता भी ना चले। तो जिनका भी सवाल था उनसे यही कहूँगा, और हमेशा हर एक से यही कहूँगा, अगर आप सिगरेट शराब पीते हैं तो प्लीज़ इसको छोड़ दीजिए। आप अपना शरीर ख़राब कर रहे हैं, वक्त से पहले अकाल मृत्यु की तैयारी कर रहे हैं, और घर वालों से भी आपका कलेश बन रहा है, घर की बरकत भी ख़त्म होती है। शराब पीने से, सिगरेट पीने से शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिस कारण से घर में जो गृहस्थी का सुख है, जो लग्जरी का सुख है, उसमें फट्टे लगने शुरू हो जाते हैं। आपके जीवन में आप कितना ही कमा लो, खर्च होता रहेगा, संघर्ष बना रहेगा, सपने अधूरे हो रहेंगे, मरते वक्त भी सपने याद रहेंगे पर सपने पूरे नहीं होंगे। वो
इसी कारण होता है क्योंकि आपका शुक्र नीच का होता जाएगा जितना ज़्यादा आप सिगरेट शराब में लिप्त रहोगे। जिस दिन शराब सिगरेट छोड़ दोगे उसी दिन से बदलाव आपके घर में, आपके रिश्तों में, आपके शरीर में, हर चीज़ में आपको आता दिखाई देगा। एस्ट्रोलॉजिकली भी आपके ग्रह ठीक होने शुरू हो जाएंगे, जिससे बहुत सी आपकी मुसीबतें दूर होंगी और काम भी बनने लगेंगे। अगर आपके घर में इस तरीके का कोई केस है तो आप उसको हमारा अभिमंत्रित लॉकेट ज़रूर पहनाइए। उससे उनकी बुद्धि में सुधार आएगा, उनको सोचने का वक्त मिलेगा, वो अपने अंदर बदलाव लाएंगे और हमारी जो धुनी है सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर गोल्ड, उसको जो भी इनका अगर घर में कोई बार बना रखा है, शराब की बोतल है, कुछ भी है, वहाँ पे धुनी हमारी दिखा दीजिए। अपने आप धीरे धीरे इनकी लत घटने लगेगी। और अगर आपको नेगेटिविटी का भी कोई संकेत लगता है तो आप हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनसे रोज़ उतारा करके नारियल को हवन कुंड में जलाइए। हम नारियल भेजेंगे, फ़िलहाल 30 भेजेंगे 1 महीने के लिए। रोज़ नारियल का उतारा करना है, जो बंधे हुए आएंगे क्रिया हुए हुए, और उतारा करके हवन कुंड में जलाना है। तो बड़ी से बड़ी जो लत है वो डाउन आएगी। मैंने इतने सारे केसेस किए हैं जहाँ पे सीवियरली एडिक्ट शराबी जो थे उनकी शराब तक छूटनी शुरू हो गई, क्योंकि उनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी थी जो शराबी को और शराबी बना रही थी। तो जो रोज़ पीते थे वो कम पीने लग गए और धीरे धीरे महीने में एक बारी, 15 दिन में एक बारी पीने वाले बन गए। तो वो भी चीज़ धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी अगर आप इनका तुरंत जो है निदान करने का सोचेंगे। तो आप उनके लिए लॉकेट भी मंगा सकते हैं, धुनी भी मंगा सकते हैं। सिंपली आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। क्रिया वाले नारियल से उतारा भी कर सकते हैं। अगेन नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।